नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, दिल आपका हो चाहे दिल मेरा हो, जीवन आपका हो चाहे जीवन मेरा हो, हृदय आपका हो चाहे हृदय मेरा हो, ख्वाहिश एक ही है कि भीतर में शांति हो। भीतर में शांति के लिए उसको जानना बहुत जरूरी है। जो शांति का स्रोत है, जो शांति का दाता है, जो शांति का सेतु है, जो सागर है, उसे जानना बहुत जरूरी और वो भीतर में है। सब घट मारो साई बो सुनी सहजन कोई, और बलिहारी जा घट की जागट भरगट हो। प्रगट कैसे हो? गुरु महाराज जी की शरणागति चाहिए। गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए, और कह कबीरता दास को तीन लोक भय नाय। सदगुरु महाराज की शरणागत रहते हुए ज्ञान का भजन करो, क्योंकि अनुभूति बहुत जरूरी है और अनुभूति के बिना अभिव्यक्ति खोखली होती है। मेरे मित्रों, ओम नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ हसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान की दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिले। राष्ट्रवासियों, 6 जून को शनि जयंती महोत्सव है और 6 जून की पूर्व संध्या पर अद्भुत शनिदेव का अनुष्ठान करने जा रहा हूं, रुद्राभिषेक करने जा रहा हूं। राष्ट्रवासियों, आप इस रुद्राभिषेक में और शनि तेलाभिषेक में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके आप अवश्य शनिदेव के इस अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। मित्रों, साथियों, 6 जून को शनि जयंती है और उसकी पूर्व संध्या यानी 5 जून 2024 रात्रि 12 बजे सैकड़ों हजारों संतों के साथ मैं प्रभु की महाआरती करूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करता हूं कि इस आरती के दर्शन मात्र से आपका कल्याण होगा। पधारे शनिधाम और करिए इस आरती का दर्शन का आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 2 जून 2024 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2081, ज्येष्ठ मास की 20 परविष्टि, शक 1946, ज्येष्ठ 12, तद अनुसार रविवार 2 जून 2024। सूर्यकांत तिथि एकादशी है। तिथि की जो समाप्ति है 3 जून सुबह 2:41। सूर्यकालीन योग आयुष्मान योग है। योग का जो समाप्ति काल है दोपहर 12:12। अगला योग सौभाग्य होगा। सूर्यकालीन करण बाहुकरण है। करण का समाप्ति काल शाम 3:53। अगला करण बालव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र रेवती नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी बुधदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 3 जून सुबह 1:40 पर है। यानी आज चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे और चंद्रदेव मीन राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले आज के ग्रह युगायोग। प्रातकालीन लगन वृषभ लगन है। सूर्यदेव, बुधदेव, बृहस्पतिदेव और शुक्रदेव वृषभ राशि में है। अद्भुत ग्रह योगायोग है। चतुर्ग्रह योग है वृषभ राशि में। चंद्रदेव और राहुदेव मीन राशि में, मंगलदेव मेष राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, केतुदेव कन्या राशि में। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 2 जून 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:47 तक रहेगा। अवधि 55 मिनट है और यह 55 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 8:51 से लेकर सुबह 10:35। अमृत का चौगड़िया सुबह 10:35 से लेकर दोपहर 12:19। शुभ का चौगड़िया दोपहर 2:03 से लेकर दोपहर 3:47 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से 6 बजे तक। राहु काल धन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुण्य निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। न मना। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, प्रसत्या और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरी ओर से आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब यात्रा के लिए घर से बाहर निकले आज के दिन तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए।
इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करने हुए मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। न मना रहे मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 2 जून आपके जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 2 जून आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। प्रातःकाल प्रभु को जल से स्नान कराएं, श्वेत चंदन का लेप करें, 108 काले तिल बेलपत्र पर रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर रख। मित्रों, ये अद्भुत है, करके देखिए, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। हर रोज 21 अखंडित चावल 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान शिव के शिवलिंग पर रख देते हैं तो आपकी हर कष्ट, हर परेशानी, हर दुख से छुटकारा मिलेगा। ये 21 दाने अपने आप में अद्भुत है। और हर रोज नहीं रखते तो कम से कम सोमवार के दिन जरूर रखें। सुख और संपत्ति की प्राप्ति होगी, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा और धन वृद्धि होगी। जब आप ये पूजा कर लें तब श्रद्धानुसार दूध 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान जरूर दें। हर सोमवार को करें और साल भर करें, कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। और मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं आपके राशिफल की। ये राशिफल आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, और 12वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय आज आपके साथ नहीं है। चतुराई नुकसान देगी, चपलता नुकसान देगी, चंचलता नुकसान देगी, व्यर्थ की वाद विवाद और बिना सोचे समझे लोगों की मध्यस्थता करना परेशानी का संकेत है। भाग्य साथ नहीं दे रहा है। कारोबार में कोई परिवर्तन नहीं करें, नौकरी में बदलाव नहीं करें और बिना सोचे समझे आज निवेश भी नहीं करें। पारिवारिक सदस्यों के साथ विनम्रता से पेश आए कि मतभेद और विवाद की संभावना जो आपको परेशानी देगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। याद रखिएगा, पूंजी निवेश में जल्दबाजी नहीं करनी, भोग विलास की प्रवृत्ति पे रोक लगाना है, धन का अपव्यय है, सावधानी से काम करें, कलेश से बचे। क्या करें? पहले तो अपनों के साथ रिश्तों को सुधार करें, अपनों के साथ बैठकर उनकी सलाह से काम करें। क्या ना करें? गुप्त रूप से कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है, केवल 40%। मेष राशि वालों, क्या उपाय करें? तो ओम काल दंडाय च विद्महे वज्र वीराय च धीमहि तनु कपाल भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी, रुके हुए काम बनेंगे, तनाव कम होगा और धन की प्राप्ति होगी। अद्भुत है, भैरव जी का मंत्र करके देखिएगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करा।
समय लाभ, शुभ, सफलता और खुशी का संकेत। सर्कल में बढ़ोतरी होगी, सोशल सर्कल मजबूत होगा, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में रुके हुए काम बनेंगे, अवसर का लाभ मिलेगा। प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत लोगों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। नौकरी में उन्नति से अवसर, प्रमोशन, नई जानकारी, नई जिम्मेवारी और राजनीतिक क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि और व्यवसाय में लाभ होगा। आसपास की लंबी यात्राओं का योग भी है और बुजुर्गों का सहयोग अच्छा रहेगा। अब विद्यार्थी और युवा है, कैरियर और एजुकेशन को लेकर उत्तम अवसर है। युवाओं को व्यवसाय में, कामकाज में, कारोबार में लाभ मिलेगा और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? अपनों के हित के लिए थोड़ा सा काम करिएगा, क्या ना करें। अनावश्यक रूप से अनर्गल बयानबाजी नहीं करिए। शुभ कार्ड, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। शुभ राशि वालों, ओम आनंद रूपाय च विद्महे दंडकेशाय धीमी तनो रूरहु भैरव प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मिथुन राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, और 10वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण, काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोबल बहुत मजबूत होगा, बुद्धि और विवेक में सकारात्मक प्रभाव ज्यादा रहेगा। मनोकामना पूर्ण के साथ शास्त्र और पुरुषार्थ बढ़ेगा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लाभ और भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। नौकरी और कारोबार में मनोनुकूल सफलता है, नौकरी में पदोन्नति है, आय के साधनों में एक से अधिक वृद्धि है और शिक्षा में विशेष लाभ का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? इच्छित कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए, क्या ना करें, किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम महामंत्राय च विद्महे वाराय मनोराय धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्, इस बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम और लाभदायक रहेगा। नमन नारायण, नमन नारायण। जातक की जो जन्म कुंडली है ना, वो बहुत कुछ कहती है, लेकिन भावों की शुभता और अशुभता को समझना बहुत जरूरी है। लगन, पंचम और नवम भाव, इन 12 भावों में से सबसे अति उत्तम माने जाते हैं। कई बार मैंने आपको बताया कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां केंद्र है, तीसरा, छठा और 11वां भाव इसके बारे में थोड़ी सी, क्योंकि ये त्रिष्टाय है। छठा, 8वां त्रिक भाव है, इसे दुख भाव भी कहते हैं। दूसरे और 7वें भाव को मार्क भाव कहते हैं। दूसरे से 7वां भाव ज्यादा मार्केज देता है। 12वें भाव को हर भाव की शुभता और अशुभता को नापा जा सकता है। कोई भी, किसी की भी जन्म कुंडली में पहले, 5वें, 9वें भाव में ग्रह विराजमान है तो अति शुभ भाव है, अच्छी उपाधि दी गई है, अच्छे घर में ग्रह बैठा है। और छठे, 8 में बैठा है तो यहाँ कहीं न कहीं परिश्रम, मेहनत, संघर्ष होगा, परेशानी आएगी। ऐसे शुभता और अशुभता देखी जाती भावों को, और धीरे धीरे मैं बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने आज त्रिकोण की चर्चा करी, केंद्र की चर्चा करी, त्रिक की चर्चा करी, त्रिष्टाई की चर्चा करी। ज्योतिष अद्भुत है, लेकिन थोड़ा धैर्य और संयम चाहिए इसमें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव, और 9वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। योजनाएं फलीभूत रहेगी, कारोबार के साधनों में वृद्धि होगी और नौकरी में उत्तम अवसर है। लेकिन सावधानी भी है, अकाउंट को लेकर, रिश्तों को लेकर, विचारों को लेकर थोड़ा सा सावधान भी रहना पड़ेगा। लेकिन कला के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, लेखनी के क्षेत्र में उत्तम अवसर और प्रोत्साहन मिलेगा। धन की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, मार्केट में साख बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा रहेगा। पढ़ाई का परिणाम मन के अनुरूप रहेगा और सफलता के उत्तम अवसर मिले। क्या करें? कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा नजर रखें, क्या ना करें, अनिच्छा से काम नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत। कर्क राशि वालों, ओम काल दंडाय च विद्महे वज्रवीराय धीमहि तनो कपाल भैरव प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नवनयन बात करते हैं सिंह राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव, 8वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचर करे, समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। आज घर परिवार में उठापटक है, जीवन साथी से टकराव है, ससुराल पक्ष से हानि है और सरकारी मामलों को लेकर कलह और तनाव का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। धन की कमी है, सोच समझकर खर्च करना पड़ेगा। बंटवारे को लेकर दूर रहे और सरकारी मामलों को लेकर थोड़े से सावधान रहे। आज आपको अपनों का सहयोग नहीं मिलेगा, इसलिए मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करना और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। विद्यार्थियों और युवाओं को वाद विवाद से हानि उठानी पड़ेगी, कामकाज में रुकावट का सामना करना पड़ेगा, बनते हुए कार्य बिगड़ेंगे, वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें, चोट की संभावना भी है। क्या करें? कार्य संबंधी गोपनीयता बना कर रखें, क्या ना करें, मेहनत और भागदौड़ से न कम घबराएं। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपकी केवल 35% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम भैरवाय च विद्महे आकर्षणाय च धीमहि तनो
स्वर्ण आकर्षण भैरव प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना आज के दिन आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी, रुके हुए काम बनेंगे, परेशानियों में कमी के साथ साथ धन की प्राप्ति भी होगी। ये मंत्र बड़ा अद्भुत है। सूर्योदय से समय कम से कम 3 माला जाप करेगा, परेशानियों कमी होगी, दिन भी थोड़ा सा आराम से बीत जाएगा। नमूनान बात करते हैं कन्या राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ और अनुकूल है। अपने आचार, अपने काम करने के तरीका, अपना व्यवहार, आपकी बोली, आपका धैर्य, आपका संयम आज आपको गौरवान्वित महसूस कराएगा। रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, वरिष्ठ अधिकारियों और स्वजनों का सहयोग बनेगा, सुख सौभाग्य पराक्रम में वृद्धि होगी, शत्रु अपने मंसूबे में नाकाम होगा, युवाओं के मन अनुकूल काम बनेंगे, विद्यार्थियों को एजुकेशन में स्कॉलरशिप मिल सकती है, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, मन के अनुकूल स्कूल और कॉलेज में लाभ का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? कुटुंबजनों और परिजनों की समस्या पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? अनावश्यक रूप से कारोबारी मित्रता नहीं करें। आज शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम महामंत्राय च विद्महे वाराय मनोराय धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमूनान बात करते हैं तुला राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ और अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ेगी, कार्य मनोनुकूल, समय शुभ और अनुकूल है। कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियां पूरी होगी, मनोनुकूल कार्य संपन्न होगी, धन कोष में वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग सुखद रहेगा, घर और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, समय प्रसन्नता के साथ व्यतीत होगा। और नए कारोबार के लिए जो किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं तो आर्थिक सहयोग की प्राप्ति का संकेत भी नजर आ रहा है। नौकरी संबंधी कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। क्या करें? परिजनों से मधुर व्यवहार करें। क्या ना करें? कार्य सिद्धि के लिए शंका ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। ओम आनंद रूपाय च विद्महे दंडकेशाय च धीमहि तन्नो रुरु भैरव प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमूनान और बात करते हैं वृश्चिक राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय और परिश्रम में सुधार होगा, पुरानी परेशानियों में कमी आएगी, कामकाज कारोबार में जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, तकलीफ है, उठापटक है, बुजुर्गों और सहकर्मियों के सहयोग से इन समस्याओं में भी आज कमी का संकेत नजर आ रहा है। घर परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। अपने कर्तव्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहे तो मान सम्मान और अधिकारों में वृद्धि होगी, काम भी बनेंगे और पारिवारिक संतुलन भी ठीक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के अच्छे योग है। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, युवाओं की आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। युवाओं क्या करें? अपनों की सफलता के लिए प्रयासरत रहे। क्या ना करें? बाहरी व्यक्ति की बातों में नहीं आए। शुभ अंक 2, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम शूलहस्ताय च विद्महे सर्व अनुग्रहाय च धीमहि तन्नो भीषण भैरव प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमूनान और बात करते हैं धनु राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारों की चाल प्रतिकूल है, कारोबार में बाधा है, तथाकथित मित्रों से धोखा मिल सकता है और धन की कमी है, भाई बंधुओं में कलह की संभावना है, गुप्त कार्य और गुप्त संबंध आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। आज धन हानि भी है, मान हानि भी है और घर परिवार में कलह भी। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। युवाओं को अनैतिक कार्यों से दूर रहना बहुत जरूरी है। आज कोई आपका अनैतिक तरीके से फायदा भी उठा सकता है। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करें, धैर्य और संयम का परिचय दें और पारिवारिक सलाह से काम करें। समय प्रतिकूल है, सावधानी बरतें। क्या करें? कानून के दायरे में रह के काम करें। क्या ना करें? राजनीतिक क्षेत्र में कोई जोड़ तोड़ ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत। धनुराशि वालों, ओम ज्ञान देवाय च विद्महे विद्या राजाय च धीमहि तन्नो असितांग भैरव प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमूनान और समय है आपके समस्याओं के समाधान का कि लाख कोशिशों के बावजूद भी हम अपने कामकाज को गति नहीं दे पा रहे। क्या उपाय करें? मंगलवार दिन लाल कपड़े में 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ी, 1 जटा वाला नारियल, 11 मुट्ठी चावल, 1 मोती शंख पोटली बांध लीजिए और इस पोटली का श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करें, कुमकुम और केसर से तिलक करें। तत्पश्चात दक्षिणा के साथ इस पोटली को किसी सदाचारी ब्राह्मण या मंदिर में चुपचाप रख के आ जाए। 7 मंगलवार करके देखिएगा, कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नमूनान बात करते हैं मकर राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ है, कार्य व्यवसाय में अनुकूल परिवर्तन होगा, परेशानियां दूर होगी, नए सहयोगी मिलेंगे, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होगी, पारिवारिक सुख और सहयोग बढ़ेगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, सुख सौभाग्य के साथ साथ शिक्षा और कैरियर और कामकाज में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए धैर्य और अपनों का साथ चाहिए। क्या ना करें? किसी से झूठा वादा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम कृष्ण व्रणाय विद्महे लक्ष्मी धराय च धीमहि तन्नो क्रोध भैरव प्रचोदयात्,
इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं कुंभ राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर इस बात का संकेत रहे कि वाणी में मिठास और अपनों का साथ और सकारात्मक सोच सफलता में 4 चांद लगा देगी। हाँ, लेकिन मन में आलस्य और निष्क्रियता के भाव नहीं रहना चाहिए। आलस्य और निष्क्रियता के भाव तो कार्यगति धीमी हो जाएगी, लेकिन धन लाभ होगा, अपनों का साथ मिलेगा, सरकार और समाज में वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। मानसिक तनाव से बचना बहुत जरूरी। खान पान के प्रति थोड़ा सा परिशुद्धता और पवित्र रखना बहुत जरूरी। कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों को सफलता का संकेत है। शिक्षा में आ रही बाधाओं और परेशान से छुटकारा मिलेगा और युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध, लेकिन नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? पारिवारिक जिम्मेदारी को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम कृष्ण वर्णाय च विद्महे लक्ष्मीधराय च धीमहि तनो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आज आपके लिए उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मीन राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण समय उत्तम है। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। विरोधी चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। विरोधी आपके कामकाज कारोबार नौकरी में साख गिराने में विफल होंगे। व्यवसाय परिवर्तन का शुभ अवसर मिलेगा, धन मिलेगा, कार्य बनेंगे। बस धैर्य और संयम से पारिवारिक रजाबंदी से काम करें तो और अच्छा रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कामकाज कारोबार नौकरी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। समाज परिवार में आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी। दिन अच्छा बीते। क्या करें? चल और अचल संबंधी कार्य को परिवार की रजामंदी से संपन्न करने का प्रयास करें। क्या ना करें? अपनों से मतभेद ना करें। शुभ अंक 7, शुभ अंक हरा। भाग्य आपकी 80% लाभ का संकेत मीन राशि वालों। ओम ज्ञान देवाय च विद्महे विद्या राजाय च धीमहि तनो असितांग भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानन मानेगा आपकी में। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है,
और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।